हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम फोटोशॉप के अगले टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो टूल्स डिस्कस किया हुआ है उसमें से है मूव टूल है, उसके बाद हमने समझा था मार्क्यू टूल और मार्क्यू टूल के अंदर हमने समझा था रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल एंड नेक्स्ट हमने देखा था लेजो टूल। और लेजो टूल में हमने देखा था फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए, फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए लेजो टूल है, और स्ट्रेट लाइन अगर सिलेक्शन करना होता है तो उसके लिए होता है पॉलीगन लेजो टूल, और किसी भी इमेज के एज के अकॉर्डिंग अगर हमें सिलेक्शन करना होता है तो हमने देखा था मैग्नेटिक लेजो टूल। और इन सब का हमने पिछले क्लास में प्रैक्टिकल भी करके देख लिया है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट करें, आपको लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक ऑन टूल। ये तीनों के तीनों सिलेक्शन के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जिसके मदद से हम बहुत ही फास्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप 2020 में न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। क्विक सिलेक्शन टूल जो है ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पुराने वर्जन में भी अवेलेबल थे। लेकिन मैजिक ऑन टूल बहुत पुराना टूल्स है लेकिन अभी भी इसमें अवेलेबल है। तो ये सभी धीरे धीरे एक एक करके न्यू ऐड होते चले गए हैं, जिसमें कि मैजिक ऑन टूल सबसे पुराना टूल है, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल आया, फिर इसके बाद अभी जो न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इसमें जो न्यू अपडेट आया है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, तो ये तीनों टूल्स के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इन सब के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको टूल्स भी, प्रॉपर्टी बार भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रॉपर्टी बार है, तो हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई इस टाइप का नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको अपडेट मिले। ओके, अगर आप फोटोशॉप की ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे मिलने का पता आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे लोकल एरिया में आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे सेंटर पे आके ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी बार को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सिलेक्शन टाइप रखे हुआ है और यहाँ पे मोड है। मोड आपको ध्यान रखना है कि मोड हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल और दूसरा है लेजो। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि जब भी ये सिलेक्शन करेगा रेक्टेंगल शेप में ही करेगा, और लेजो टूल जब भी सिलेक्शन करेगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राउंड राउंड घुमा सकते हैं। ओके, आगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप इस पे जस्ट क्लिक कर एक डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्शन करने का टास्क करता है, लेकिन अभी हम ऑटोमेटिक वाले सीन को अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल अभी हम मैनुअली करके देखते हैं और मैनुअली इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है और जो मेरे इमेज में जो भी मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उस मेन ऑब्जेक्ट को एक बार में पूरे कवर करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जैसे मैंने इसको आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद माउस बटन छोड़ूंगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लेगा और कुछ सेकंड का टाइम लेने के बाद ये एक सिलेक्शन करके हमें दे देगा। मैं इसको जरा जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये बहुत ही फास्ट और फ्रिक्वेंटली हमें सिलेक्ट करके दे दिया। लेकिन ये क्या, ये भी तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है डॉग, लेकिन ये तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो अब हमें इसको इस सिलेक्शन में ऐड करना है, तो उस केस में अब हम इसको मैनुअली कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, लेजो टूल भी यूज कर लेते हैं। आपको लेजो टूल भी यूज होकर दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप ये माउस पॉइंटर जो है इसको अगर ध्यान देखें तो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सिलेक्शन में ऐड करेगा। अगर आपके सिस्टम में माइनस दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि ये सिलेक्शन में सब्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सा सिलेक्शन है और उसके हिसाब से आप काम करेंगे। और ये प्लस माइनस वाला सीन जो है हमने लेजो टूल और मार्क्यू टूल में भी डिस्कस किया हुआ। अगर इनको और बेहतर समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार विजिट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो मैं इस डॉग को सिलेक्ट करने वाला हूं और मैनुअली सिलेक्ट करने वाला हूं, तो ये मेरा प्लस है ही और मैं इस डॉग के बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्पेस बटन प्रेस किए हुए मैंने इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो इस गर्ल की जो शूज है वो भी बच गया है, तो मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, और मैंने जस्ट इस डॉग को, अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और जस्ट कुछ सेकंड के बाद ये देखेंगे कि प्रॉपर हमारा डॉग भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे शूज थोड़ा सा बच गया है। तो मैं इसको एक बार और इसको जरा केयरफुली सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक अ लेजो टूल, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने अल्ट बटन प्रेस करते हुए मैंने इस कुछ एरिया है जो कि कुछ रह गया उसको हमने अपने हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर लिया।
ठीक है। ओके, तो ये हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन का काम कर रहा है और ये हमारा लेजर टूल का काम कर रहा है और ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है वो परफेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अब इस फोटो को हम कट आउट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जे करके आप न्यू लेयर पे भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ लेयर वाले प्रॉपर्टी में नीचे की तरफ देखेंगे कि एक मास्क बना हुआ है, आप इस मास्क बटन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फोटो हमारा कट आउट हो चुका है, जबकि अलग से कोई लेयर नहीं बना है। अगर आप कोई अलग लेयर बनाना चाहते हैं, मैंने कंट्रोल जेड करके बैक कर लिया, अगर लेयर लेना चाहते हैं तो कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो अब एक न्यू लेयर पे आ चुका है और यहाँ हमारे पास 2 लेयर बन चुका है। एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड हमारा सेफ है, जैसा है वैसा बिल्कुल बचा हुआ है और यहाँ पे हमारा न्यू लेयर पे कटआउट होके आ चुका है। अब मैं मूव टूल के मदद से इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाके किसी भी बैकग्राउंड पे ले जाके सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो अभी हमने कौन से टूल को समझा, अभी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को समझा और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो अब हम अगले टूल्स को डिस्कस करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल को। और क्विक सिलेक्शन टूल भी क्या करता है, ये भी ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें खुद से टाइम किल होता है, ड्रैगिंग करना होता है। तो अभी हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई दूसरा हम देखते हैं इमेज। यहाँ पे एक हमारे पास बंगाल टाइगर है, एक और हम देखते हैं, ये भी एक है। ओके, अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि हमारा ये जो टूल है इसमें माइनस है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड वाला रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे, जो कि हम अलग अलग टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको और भी प्रॉपर्टी बार में दिखाएं तो ये तो हमारा ऐड वाला हो गया। और यहाँ पे ब्रश की साइज है, कितना बड़ा ब्रश का साइज रखना है, आप अपने ब्रश के साइज को रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एंगल वगैरह है, आप एंगल भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज अभी रहने दें, अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपने माउस पॉइंटर को चलाएंगे, ठीक है, और जो भी इसका कलर रेंज होगा ये अपने आप उसको डिटेक्ट करते हुए चलते जाएगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे माउस को नीचे की तरफ खींच रहा है, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है कि वो सिलेक्शन करने का काम कर रहा है। मैं ड्रैगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर पा रहा। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो था हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इससे क्या होता था कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो परफेक्ट सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हम क्विक सिलेक्शन टूल यूज करें तो हमने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है ये भी सिलेक्ट हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे कि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम अल्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अल्ट बटन सब्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, आप पिछले क्लास वाले को जरूर देखिए और उसमें आपको बेहतर बताया गया है, ठीक है। हमने अल्ट बटन प्रेस करके इनके सारे पार्ट्स को मैंने डिसेलेक्ट कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपको अभी ये समझना है कि इस क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमें बस ऑब्जेक्ट को रफली सिलेक्ट कर लेना होता है, वो अपने आप डिडक्ट करके सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल में हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैगिंग करना होता है, जो कि टाइम किलिंग है। कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा, कभी माइनस करना होगा, कभी प्लस करना होगा, तो टाइम किल होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत आसान है और वो फ्रीक्वेंटली एक बार में सिलेक्ट करके हमें दे देता है। तो ये जब मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया तो इसके ऊपर हम जैसे मास्क करेंगे, ये हमारा फोटो कटआउट हो चुका है और हम इसको कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। तो हमने दूसरे टूल्स को भी देख लिया, अब हम तीसरे टूल को देखते हैं। तो तीसरा टूल जो है वो है हमारे पास मैजिक ऑन टूल। और ये मैजिक ऑन टूल क्या करता है कि सिंगल कलर पे ये काम करता है, ठीक है। सिंगल कलर कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, कुछ स्टूडेंट्स हैं लोग और कुछ स्टूडेंट हैं, तो इनका जो बैकग्राउंड है वो सेम है, व्हाइट कलर है।
अब व्हाइट कलर जहां जहां भी होगा एक बार में सिंगल कलर को सिलेक्ट करेगा। अब ये मेरा मैजिक वाला जो टूल है, इसको हम जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उस पॉइंट के कलर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी व्हाइट दिख रहे हैं ये सभी के सभी व्हाइट इसके सिलेक्ट हो चुके हैं। इवन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इनके टी शर्ट पे भी व्हाइट व्हाइट है तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। इनका ब्रासलेट, इनका दांत, टीथ, सब कुछ जहां जहां व्हाइट आ रहा है वो सभी कुछ सिलेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ ओवर सिलेक्ट कर रहा है, हमें इतना सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सही से सिलेक्शन होना चाहिए। अगर ये सारे सिलेक्शन हो पा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेजर टूल लेके अल्ट बटन प्रेस किए हुए इन सबको आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इन सबको माइनस कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम किल होगा, तो इस प्रोसेस को हम इस इमेज पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो एक बार में सिलेक्शन तो कर लेंगे, फिर बाद में बहुत टेंशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हैं, एक बार उसको भी यूज करके देखते हैं। तो हमें एक बार में पूरे को सिलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया और ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक किया। तो ये कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप यहाँ पे भी करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पार्ट भी हमारा सिलेक्ट हो रहा है, व्हाइट वाला एरिया। तो ये हमारा परफेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। जैसे जैसे इसका बॉडी है, सबका बॉडी एक टाइम पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो इनको आप कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जे कर सकता हूँ। कंट्रोल जे करने से क्या होगा, तो एक न्यू लेयर पे इनका कटआउट इमेज आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन है। एक बार में सारे सिलेक्शन को हटाने के लिए इसको मैं एक बार और यूज करता हूँ इस इमेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मैजिक ऑन टूल का। और यहाँ पे मैं इसलिए इस पे यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बॉडी पे ब्लू कलर नहीं है। ठीक है, मैं इस ब्लू कलर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कैसा सिलेक्शन कर रहा है, एक बार में सही सिलेक्शन नहीं हो रहा। और मैजिक ऑन टूल क्या करता है कि जिस भी पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं उस कलर को ध्यान में रखते हुए जितने भी कलर टोन होंगे उन सबको एक साथ सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और कलर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लू से होते हुए व्हाइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसके कलर को जो एक्सपोजर है उसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो कलर एक्सपोजर कैसे मेंटेन होगा, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बार में अगर देखें तो प्रॉपर्टी बार में आपको दिखाई देगा टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, टॉलरेंस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 के जगह पे मैं कर देता हूँ 50। अब 50 के हिसाब से क्या होगा, तो टॉलरेंस होगा। अभी मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि वही सिलेक्शन परफेक्ट सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन नीचे और हमें कलर तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है ना, क्योंकि हमने ब्लू कलर पे क्लिक किया था और नीचे बहुत ही अलग डिफरेंट कलर है, व्हाइट सा कलर दिख रहा है। ठीक है, ग्रे कलर दिख रहा है। अभी मैं इसमें भी क्लिक करूंगा तो अब देखिए ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल बैकग्राउंड सिलेक्टेड हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मास्क पे क्लिक करूंगा ये हमारा जो टाइगर है वो कटिंग हो गया, वो गायब हो गया। जबकि हमें ये नहीं करना है ना, हमें तो पीछे वाला सिलेक्शन करना है, पीछे वाले को डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी जो हमारा सिलेक्टेड है बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके हम इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें कि इसको इनवर्स सिलेक्शन कर लें। इनवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई, और कंट्रोल शिफ्ट आई करने से क्या होगा कि अब केवल और केवल हमारा टाइगर सिलेक्टेड है और बाकी सब कुछ हट गया है। तो अब हम कंट्रोल जे करके एक अलग लेयर पे इसका इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा एक डिफरेंट लेयर आ चुका है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि अभी मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मेन सिलेक्टेड है तो बस इसके ऊपर मास्क लगाइए, ये हमारा क्या हो गया, उसी फोटो पे जो भी हमारा मास्क लगा होगा वो बच जाएगा, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास 3-4 तरीके हैं इनको सिलेक्शन करने के बाद हटाने का। आपको जो परफेक्ट लग रहा है, जो आसान लग रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, आप वही करें। इस फोटोशॉप में एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आपको जो आसान लग रहा है, जो आपको बेटर लग रहा है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टाइगर को किसी जंगल में ले जा सकता हूँ, कहीं भी ले जाकर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको एक मैं सेट करके भी आपको दिखा दूं। तो मैंने यहाँ से कोई एक पोस्टर ले लेते हैं, कोई एक ढंग का एक बैकग्राउंड सेट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से ये एक ट्री ले लिया। ठीक है, ये कुछ
ग्रीन सा एक बैकग्राउंड है, इसको अब ओपन होने दीजिए। ये मेरा ओपन हुआ, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इस टाइगर को शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा टाइगर कहाँ गया, ये रहा बंगाल टाइगर। मूव टूल लेने के बाद मैं इस टाइगर को मैं यहाँ से पुश करके उठाऊंगा क्लिक करके, और ये जो ट्री वाला है और ट्री वाला, ठीक है, मैंने ट्री वाले इमेज पे लाया और इस पे माउस को छोड़ता हूं तो ये टाइगर जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इस टाइगर को छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसका शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल टी, जो कि हमने पिछले क्लास में भी बताया। तो कंट्रोल टी करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो मैं एक कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये टाइगर जो है ये छलांग लगा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, ओके, ये हमारा टाइगर जैसे ही छलांग लगा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड भी हमारा बहुत ही अच्छा सा इफेक्टिव सा बना हुआ है, ठीक है, मोशन वाला। तो इस टाइप से हम इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे साइडर में रख लेता हूँ, और मैं किसी को सेट करना चाहूँ तो जैसे ये वाला बेबी है, इसको भी मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँ, इसको भी मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ और इसकी साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा ये टाइगर, ये बेबी यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। मैं टाइगर को ऑफ कर देता हूँ, टाइगर अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अटैक कर रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इस एक्टर को भी यहाँ से उठाता हूँ और 3D इमेज पे ले जाकर सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करने के बाद इसके साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, आप कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म को समझ पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इनहेंस कर देता हूँ साइज, ताकि ये परफेक्ट लगे, ठीक है। मैंने इसको इस जगह पे सेट कर लेता हूँ और मैं इन बेबीज को इधर लेके चला आ रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा परफेक्ट सेट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे इनका एक बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने सब कुछ सेट कर दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे काम कैसे किया जा रहा है, कैसे किसी भी फोटो को कटआउट किया जा रहा है और किसी भी कहीं भी कैसे भी सेट किया जा सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से परफेक्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बस मैं एक समझने के लिए ये सब कुछ सेट किया हूँ। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, तो आज के इस क्लास में हमने समझा मैजिक वॉन्ड टूल को समझा, क्विक सिलेक्शन टूल को समझा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को समझा। ये तीनों के तीनों सिलेक्शन करने के टूल है, और सिलेक्ट करने के बाद हम कटआउट कर सकते हैं या फिर कलर भर सकते हैं या फिर व्हाटएवर जो भी टास्क है आप कर सकते हैं। कोई इफेक्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने ही करने होंगे। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ये तीनों इफेक्टिव तरीका है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो फोटो डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जो फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लिंक को लोगों तक पहुंचाए, ताकि फ्री एजुकेशन का एक माहौल बन सके और सभी को फ्री नॉलेज गेन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।